चाहूंगा कि इसके लिए आप एक प्रिपरेशन भी कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि बच्चों को बूस्ट करना। करेक्ट। बच्चों को हम डिमोरलाइज ना करें, क्योंकि ऐसे ही वो मेंटल प्रेशर में है। इसलिए अब जो अगली चर्चा हम करेंगे उसमें उनको कैसे बूस्ट किया जा सकता है, वो मेंटल प्रेशर में ना जाए। गवर्नमेंट ने जो किया है, सिस्टम ने जो किया है, पक्ष विपक्ष जो कर रहा है, उस पर तो हमारा सवाल रहेगा ही, और इन धांधलीबाज लोगों को कैसे सजा मिले उस पर भी हमारा सवाल रहेगा। और इन चीजों पर चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं ताकि एक प्रेशर, एक दबाव सिस्टम भी महसूस करे कि इन कुछ लोगों की वजह से कैसे देश के करोड़ों लोग आज सफर कर रहे हैं। करोड़ों मैं इसलिए कह रहा हूं कि 24 लाख तो छात्र हैं, फिर उन छात्र से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती है। टीचर्स की उम्मीदें, परिवार वालों की उम्मीदें, मां बाप की उम्मीदें, भाई बहनों की उम्मीदें। इसलिए एक करोड़ों लोगों का सवाल है, 1 करोड़ से ऊपर लोगों का सवाल है, इसलिए इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन लौटते एक छोटा सा ब्रेक के बाद। I'm living my best life because JIS University taught me how to dream, where great faculty, world-class infrastructure, and innovative learning systems lets you spread your wings. दादा एक ये और अरे ऐसे कैसे घूर रहा है भाई? आदमी है कि सीसीटीवी कैमरा? नींद न थी आरती क्या करूं? ये लो राहत का राजा नवरत्न तेल। सर दर्द, थकान, टेंशन, अनिद्रा को इसकी 2 मिनट की चंपी करे गुल और तुम्हें बनाए कूल। नवरत्न तेल। रुको। अच्छा मान लो अगर ये इस दुनिया का आखिरी ट्रोजन डिलाइट होता तो तुम इसे पाने के लिए क्या करते? मैं तो इसके क्रंची टेस्ट के लिए जान की बाजी लगा देता। मैं इसके अंदर के मेल्टिंग चौकों के लिए सारी दुनिया से फाइट कर लेती। और तुम? मैं इसे उठा के खा लेती। प्रिया गोल्ड ट्रोजन डिलाइट, बाहर से बिस्किट का क्रंच, अंदर से चौकों का पंच। IEM UEM, a distinguished educational institution, emphasizes placements, academic discipline, and foreign study opportunities. JBG Hexa TMT पक्का है। JBG Hexa TMT पक्का है। NSHM Knowledge Campus. Be the next. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ताजा विशेष, और ताजा विशेष में हम बात कर रहे हैं संसद में सियासी बवाल, छात्रों के भविष्य का सवाल। जी हां, करोड़ों लोगों की उम्मीदों का सवाल है, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए इस पर कोहराम मचा हुआ है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ये जो नीट की परीक्षा है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दी जाती है। रैंक के हिसाब से बच्चों को कॉलेजेस मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलते हैं, और बाकी बच्चों को जिनके अच्छे रैंक नहीं होते वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। उसके बाद BDS, BUMS, इन सब चीजों में भी एडमिशन मिलता है। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए, बहुत गौर से इस रिपोर्ट को आप देखिएगा। इस रिपोर्ट से आप ये अंदाजा लगा पाइएगा कि दरअसल इस देश में एक तो वैसे ही व्यवस्था चरमराई हुई है, डॉक्टरों की कमी है, अस्पतालों की स्थिति खराब है, अच्छे डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल कॉलेज उस एप्रोप्रिएट रेशियो में नहीं है,
ये वो तमाम चीजें हैं। बावजूद इसके यहां पर मेडिकल कॉलेज में अगर कोई प्राइवेट से चाहे कि अपने बच्चों को एडमिशन कराकर एमबीबीएस करा दे तो उन्हें 1.25 करोड़ रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। और इसी 1.25 करोड़ रुपए तक बचाने के लिए कुछ लोग 10 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए जो कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र खरीदने के लिए दिए गए और उसके जरिए करोड़ों लोगों और लाखों बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला गया। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त देश में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर बवाल मचा हुआ है। सड़क से संसद तक सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच ये जान लेना जरूरी है कि किसी बच्चे के माता पिता पर उसे डॉक्टर बनाने का आर्थिक बोझ कितना आता है। एक जानकारी के मुताबिक भारत में कोटा, पटना इसका हब है। वैसे दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों के अलावा छोटे छोटे शहरों में भी नीट की तैयारी कराने को लेकर बहुत सारी संस्थाएं खुली हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहां से कोचिंग लेने का सालाना फीस 1.25 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक होता है। फूडिंग, लॉजिंग अलग से। इतना ही नहीं, इस फील्ड में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार के बच्चे आते हैं। अब आप जरा सोचिए आज उन परिवारों पर क्या गुजर रहा होगा जिन्होंने अपना सब कुछ नीट परीक्षा की तैयारियों में लगा दिया है। जिन बच्चों के परीक्षा को लेकर चीजें अधर में है या राजनीति में फंसी हुई है। वैसे कुछ लोग बताते हैं कि आज देश में निजी मेडिकल कॉलेजों में जिस तरह मनमाने तरीके से फीस ली जाती है, उससे भी ऐसे भ्रष्ट लोगों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में निजी कॉलेजों में 14 लाख से लेकर 26 लाख रुपए तक सालाना फीस वसूली जाती है। रहने और खाने का खर्च अलग से, यानी एमबीबीएस बनने का खर्च 70 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक होते हैं। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज में महज 10 से 20 हजार रुपए सालाना फीस लगती है। यहाँ कुल मिलाकर 1 लाख रुपए तक की फीस लगती है। यही कारण है कि लाखों की तादाद में छात्र नीट परीक्षा में रैंक हासिल कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं। एक एक छात्र कई अटेम्प्ट में परीक्षा देते हैं, हजार प्रश्न तैयार करते हैं। मगर इन रसूखदार धन्ना सेठ लोग निजी कॉलेजों के करोड़ों खर्च से बचने के लिए महज कुछ हजार में एडमिशन की चाह लिए सौदा 10 लाख से 30 लाख रुपए में प्रश्न पत्र के रूप में करते हैं। इसी रैकेट ने इस बार उन गरीब लोगों, गांव के किसानों, छोटे मोटे व्यापारियों, श्रमिकों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। जिनके मन में ये सपना रहा है, वो अपने बच्चे की जिंदगी बदलना चाहता है, वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता है। मगर सवाल यही है कि आखिर नीट परीक्षा रद्द होगी क्या वाकई टैलेंट को जगह दी जाएगी? लोगों के सपने को चकनाचूर नहीं किया जाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगा या फिर वाकई टैलेंट को जगह मिलेगी, जो इसके हकदार हैं उनको इंसाफ मिलेगा? इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे। ताजा टीवी आगे ये खुलासा करेगा। नीट पर हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें हर दिन हम आपको बताएंगे, इसके हर पहलुओं से अवगत कराएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे धन्ना सेठों ने या पैसे वाले रसूखदार लोगों ने और इन भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर करोड़ों लोगों के सपनों को चकनाचूर किया है। इसका पर्दाफाश करेंगे और कल यानी आने वाली रिपोर्ट में हम आपको उस मुखिया से भी रूबरू कराएंगे। उस मुखिया की भी रिपोर्ट दिखाएंगे जिसने गलत तरीके से सरकारी छुट्टी ली, सरकारी नौकरी है, वहां से गलत तरीके से छुट्टी ली और उस छुट्टी के बाद रसूख बनाकर बना मुखिया और वहां से करोड़ों रुपए का ये धंधा किया जिसमें करोड़ों लोगों के सपनों को चकनाचूर किया। तो उस मुखिया से भी हम आपको रूबरू कराएंगे और उससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हमारे साथ लगातार केमिस्ट्री के टीचर हैं राजीव सिंह जी, वो मौजूद हैं। राजीव जी, आपने मेरी रिपोर्ट देखी। मेरा एक सवाल है, देखिए मकसद ये हमारा और आपका बिल्कुल ये नहीं है, कतई नहीं है कि हम बच्चों को डेमोरलाइज करें, क्योंकि ये बच्चे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनकर ही देश का सेवा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें करके आप सेवा कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर किसी ने सपना देखा है, और मैंने तो देखा है कि बच्चे 1-1 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ाई करते हैं। उन बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे वो अपने आप को हिम्मत रखें? कैसे इस जंग में
उनकी जो इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई में वो साथ भी खड़े रहे और खुद को फिर से प्रिपेयर भी करते रहे। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, बच्चों पे तो काफी प्रेशर है, नो डाउट, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर लाया है, बच्चों में आपको बोलना चाहता हूं एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी 10 सालों का जो मेरा अनुभव है, देखो आपको सब्जेक्ट आता है, आप ये मेंटली कहीं ना कहीं रेडी रखो अपने आप को कि अगर रीनीट होता है तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म करो। अभी आपको कैसे खुद को मोटिवेट करना है, इसको सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं दोबारा आपको साबित करना है। आपको साबित करना है कि आपने जो पढ़ाई की है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो आपने अच्छे से किया है। खुद पे आपको भरोसा रखना है, जम के अपने आप को परफॉर्म करना है। आपने एक बार किया है तो आप दूसरी बार भी कर लोगे। आप इसी मोटिवेशन के साथ वो ड्रीम को देखो कि आप अगर आज कंट्रीब्यूट करते हो हमारी कंट्री को डॉक्टर बन के, तो आप बहुत सारे लोगों का भला करोगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं हमारे जहां 25,000 लोगों पे 30,000 लोगों पे मात्र एक डॉक्टर है। जी बिल्कुल। तो आज अगर आप डॉक्टर बनते हो, आप एक नोबल काम करने जा रहे हो, तो अपने आप को मोटिवेट रखना है आपको कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसी मोटिवेशन के साथ आपको हमेशा मतलब तैयार रहना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मेरे फादर हमेशा बोला करते थे, मैं बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, कि आपने जो पढ़ाई करी है ना, आपसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। उसको पैसे से नहीं छीना जा सकता। तो इसी मोटिवेशन के साथ इसमें यह भी हो सकता है कि जो मोटिवेशन आप दे रहे हैं बच्चों को, अगर ये सरकार को लगता है और रीनीट की मांग जैसा कि विपक्ष ने शुरू भी कर दिया, पप्पू यादव तो बाकायदा टी शर्ट पहन के पहुंच गए थे लोकसभा में, अगर रीनीट होती भी है और जिन बच्चों ने, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों ने तो अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो वो बच्चे तो दोबारा फिर से ला सकते हैं क्योंकि वो कैपेबल है। और आपने सही बात कही कि किसी को अगर शिक्षा मिल गई है, नॉलेज मिल गई है, तो वो किसी से कोई छीन नहीं सकता, उसको दोबारा मिल जाएगा। लेकिन एक बड़ी मदद हो जाएगी कि जो फेक लोग पैसे के जरिए, इन भ्रष्ट लोगों के जरिए अपना रैंक लेकर आए हैं, उन लोगों को एलिमिनेट करने में सरकार को मदद मिलेगी, देश को मदद मिलेगी। देखिए, गवर्नमेंट को तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा पेपर लीक के अगेंस्ट, क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं कि पहली बार पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे एग्जामों के, बट इस बार जिस मोमेंटम के साथ गवर्नमेंट को और हम लोग ने कहीं ना कहीं ये चीज को आवाज उठाया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे? अभी मैंने देखा कि एक सुभाषपा के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ही करवाए हैं। मतलब इस मैटर में नहीं, किसी पेपर लीक के बारे में 50 लोगों का तो ऐसे ही हम एडमिशन करा देते हैं। वो एमएलए साहब हैं, एक कह रहे थे कि क्या होगा अगर हम पकड़े भी गए किसी स्टिंग ऑपरेशन में, क्या होगा, जेल जाएंगे फिर छूट कर चले आएंगे। अगर ये सब चीजें दिमाग में चल रही है तो वो तो ये मानते हैं ना कि करोड़ों रुपए हमने कमा लिए हैं, कुछ लाख रुपए हमें वकील पे खर्च कर देने हैं, बाकी पैसे हमारे घर में, हम बाहर आएंगे ऐश-मौज से जिएंगे। उनकी जिंदगी में तो ये चल रही है। लेकिन इन बच्चों का जिनका भविष्य खराब हुआ है, जो अधर में है, कितने डीमोटिवेट हो रहे हैं, कह रहे हैं अब हम तैयारी नहीं करेंगे, इनके बारे में कौन सोचेगा? कैसे इनको मोटिवेट किया जा सकेगा? सर देखिए, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज तो इनफैक्ट बहुत सारे पार्टीज के भी होते हैं, ये फैक्ट है, ये इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक स्ट्रांग, और शायद जरूर गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और करेगी, और अपोजिशन पे इस पे कहीं ना कहीं आवाज उठा रही है कि हमें एक स्ट्रांग रूल लेके आना पड़ेगा जिसमें लोगों के मतलब हाथ कांप जाए कि अगर पेपर लीक करवाने के दिमाग में भी आ रहा है अगर तो ये गवर्नमेंट को आज एक स्ट्रांग एक एक्शन लेना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हिम्मत रखिए, हिम्मत के साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। ताजा टीवी आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है, हम हर पक्ष की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि नीट रद्द हो जाए या ना हो, ये तो देखा जाए, जो एक्सपर्ट है वो देखेंगे कि रद्द करने में भलाई है कि रद्द ना करने में भलाई है। लेकिन सवाल 24 लाख बच्चों के भविष्य का है, करोड़ों सपनों का है, इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। और इस देश में कई मुद्दों को लेकर राजनीति हुई है, कई बार वो राजनीति सक्सेस भी रही है, लेकिन कई बार वो राजनीतिक मुद्दा ही बनकर रह गया है। इसलिए नीट में ऐसा ना हो कि ये मुद्दा भी मुद्दा बनकर रह जाए, बल्कि इस पर कोई ना कोई ठोस, और जो कहते हैं ना कि ठोस उपाय सामने आए, ये जरूरी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। विशेष में आज इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।